सो ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम लोगों ने लास्ट के दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो। सबका क्वेश्चन यही रहता है कि ये डिसीज में हम क्या ट्रीटमेंट करें। ठीक है। तकरीबन डॉक्टर्स का और शुरुआत में मेरा भी यही क्वेश्चंस था कि हम ट्रीटमेंट इस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट दे। तो हम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाज मर्तबा पेशेंट ठीक हो जाता है और बाज मर्तबा उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता। तो हम लोगों को दो चीज़ें हमेशा याद रखना। कोई भी ट्रीटमेंट करें आप, डिसीज कोई भी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉस को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। लॉस के रिलेटेड अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट थोड़ा देर से आ सकता। ठीक है। लॉस के रिलेटेड अगर आप पेशेंट के डिसीज को टैली करके अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट्स थोड़े देर से आ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स में एक कंटिन्यूएशन होगा और पेशेंट रिकवर जल्दी होगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए लॉस को बार बार पढ़ते रहिए आप, और लॉस को याद रखिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो बेसिक जितना अच्छा रहेगा उतना आप एडवांस में भी बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज हम बात करेंगे द ओडी फोर्स। ठीक है। द ओडी फोर्स क्या है? ये ओडी फोर्स आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे, अगर नेचर की तरफ आप एक नज़र डालेंगे तो आपको नेचर बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने खोल के रखेगी। ठीक है। बस आपको गौर करना है, बस उसको महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है। तो इसी तरह हमसे पहले आने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट जिनकी गहरी नज़र थी नेचर में, तो उन्होंने गौर किया एक ह्यूमन बीइंग के अलाइव रहने के लिए, एक आपका एनिमल और बर्ड्स मैमल्स जो भी है, इनके जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए उनके अंदर एक फोर्स है, वाइटल फोर्स है जो इनविजिबल है। ठीक है। तो इसी तरह यही चीज हमारे प्लांट्स में भी है। तो ये पूरे यूनिवर्स में, एंटायर यूनिवर्स में जो फोर्स है, जिस फोर्स को हम देख नहीं सकते। ठीक है। हर हर रिलीजियन में और हर हर साइंटिस्ट ने इसका अलग अलग डेफिनेशन दिया। ठीक है। किसी ने इसको रूह कहा, ठीक है, किसी ने इसको वाइटल फोर्स कहा, किसी ने इसको ची कहा, ठीक है, किसी ने इसको कुछ और नाम दिया, आगे हम डिस्कस करें। लेकिन हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका एक नाम दिया गया, वो है एडी ओडी फोर्स। ये फोर्स ही आपको आगे बढ़ाता है, आपको काम कराता है, आपको सोचने पर मजबूर कराता है, आपकी बॉडी को हमेशा ये अटैच्ड रहता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अब ये ओडी फोर्स का नाम फुल फॉर्म क्या है? इसका ओडिक फोर्स। ओडी मतलब ओडिक फोर्स। इसको फर्स्ट ये टर्म यूज करने वाले जो साइंटिस्ट है वो है बैरन कार्ल वॉन रीचनबैक। ओके। तो ये इनका नाम है। इन्होंने 1858 में इसका टर्म को यूज किया, ओडी फोर्स। ठीक है। कोई भी मैटर हो, ऑल मैटर्स, पूरी एंटायर यूनिवर्स के बारे में मैंने बताया था, चाहे वो सितारे हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, इनके अंदर एक फोर्स है जो नजम नजर नहीं आ रही, इनविजिबल है। ठीक है। ह्यूमन के अंदर भी है, जो ह्यूमंस को दिन रात काम करने पर, जिंदगी गुजारने पर मजबूर करा रही। इसी तरह स्टार्स भी अपने रोशनी जो दे रही है, सन, सन भी एक स्टार है।
सन की रोशनी, इसकी वजह क्या है, उसके अंदर एक ओडी फोर्स है। प्लांट्स की जो जिंदगी है उसके अंदर क्यों आ रही है, वो ओडी फोर्स की वजह से। तो इनका एक साइकोलॉजी था, इनका एक सोच थी, विचार थी कि ओडी फोर्स जब तक बॉडी में रहेगी, जब तक बॉडी, ये मैटर जो है, ये अलाइव कहलाएंगे, जिंदा कहलाएंगे, चाहे उनका फंक्शन अपने हिसाब से। ठीक है। अब ओडी फोर्स प्लांट्स को कहाँ से आता, इसको हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने किस तरह समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन्होंने कहा हर दरख्त, हर प्लांट जो है आपका सनलाइट लेता है, आपका हर प्लांट बारिश को लेता है, आपका हर प्लांट जमीन के अंदर अपने जड़ों को फैलाता है और जमीन से फोर्स लेता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये सब चीजें जो आ रही है, ये जरिया, ये रास्ता बन रही है ओडी फोर्स का। ठीक है। तो प्लांट्स के लिए बारिश का भी होना जरूरी है, प्लांट्स के लिए सूरज की रोशनी का भी होना जरूरी है, प्लांट्स के लिए जमीन का भी होना जरूरी है। तभी उसी के अंदर से वो क्या करेगा, फोर्स को, वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड करेगा, लेते रहेगा। ठीक है। इनमें से कोई भी चीज अगर बंद हो जाए, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको सिर्फ सनलाइट की जरूरत है, वो अलग है। लेकिन आपको मेडिसिनल प्लांट, वो प्लांट जिसको हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं एज ए मेडिसिन, एज ए रेमेडी, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है। उनकी बात चल रही है। ठीक है। उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ओडी फोर्स को अलग अलग नाम दिया गया। ची कहा गया चाइनीज में। ठीक है। जापान में इप कहा गया। ठीक है। इंडिया में हमारे आयुर्वेदा में प्राणा कहा गया। ठीक है। ऑर्गोन कहा गया किसी में, होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहा गया, अल्केमी में की कहा गया। ठीक है। अलग अलग नाम से इसको देखा गया। ठीक है। और ओडी फोर्स ये बहुत फायदेमंद है और एसेंशियल एलिमेंट है बॉडी के लिए, चाहे वो बॉडी प्लांट की हो या ह्यूमन बीइंग की हो। इसी से बॉडी क्या होगी, आपकी बर्थ होगी, इसी से आपकी बॉडी ग्रो होगी। ठीक है। और ग्रो होने के बाद एक पर्टिकुलर लिमिट पे आके रुक जाएगी। उसके बाद ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से रिलीज हो जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है। ओडी फोर्स जब बॉडी में आएगी तो बर्थ होगा, और ओडी फोर्स जब बॉडी से निकल जाएगी डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये बताने का मकसद है ओडी फोर्स क्या है। ठीक है। तो हमारे आयुर्वेदा में भी और बहुत सारे लिटरेचर्स में लिखा हुआ है कि बॉडी के अंदर, चाहे वो रीजनल रिलीजियस लिटरेचर्स हो या फिर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक, इसको एक नाम दे दिया गया ओडी फोर्स या वाइटल फोर्स। ठीक है। अब चाहे वो रिलीजियस में हो, जैसा कि आयुर्वेदा में कहा गया प्राणा, इसके बगैर आप रह नहीं सकते, इसके बगैर आप खा नहीं सकते, इसके बगैर आप पानी नहीं पी सकते, आपको भूख नहीं लगेगी अगर यही आपका प्राणा अच्छा होगा, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। आत्मा अगर अच्छा होगा तो आपको भूख अच्छी लगेगी, प्यास अच्छी लगेगी। अगर आपका आत्मा, आपका प्राणा अगर कमजोर रहेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं लगेगी। ठीक है। ये सब चीजें आपको महसूस होगी। ठीक है। तो ये प्राणा, ये सेल्फ, आपको जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, इसके मोटिवेशन के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है अपने रूह को, अपने शरीर से पहले अपने अंदर आर के आत्मा को पहले संवारो। ठीक है। तो ये अगर अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी खुद ब खुद अच्छी होगी। आपके उस प्राणा, उस आत्मा से चारों तरफ रोशनी फैलेगी, और उस रोशनी से बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे। तो आपको ये ओडी फोर्स, नॉट ओनली ये ओडी फोर्स एज ए एनर्जी यू आर यूटिलाइजिंग, यानी ओडी फोर्स जो है एनर्जी के तौर पर ही यूटिलाइजिंग नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको, बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप
हम अपने प्राणा को, अपने आत्मा को भी क्या करना है, प्यूर करना है। तो जब ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी, अगर प्लांट्स का ओडी फोर्स अगर अच्छा रहेगा, उसका एनवायरनमेंट देखिए, प्लांट्स के लिए क्या क्या जरूरी है, अब हमने पढ़ा। रेन जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, अर्थ जरूरी है, वाटर जरूरी है, सब जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर सही नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, तो उसकी ओडी फोर्स सही डेवलप नहीं होगी। उसकी सही ओडी फोर्स डेवलप नहीं होगी तो आप पेशेंट को डिसीज में देंगे तो सही अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो या कोई भी पैथी हो, मेन सोर्स ऑफ पैथी का क्या है, प्लांट्स, मेडिसिन। तो आपकी मेडिसिन अच्छी नंबर वन नहीं रहेगी जिस लोकेलिटी में आप प्लांट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप प्लांट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जिस जमीन से आप प्लांट कलेक्ट कर रहे हैं, वो अगर सही नहीं होगा तो आपकी मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। तो कौन सी मेडिसिन यूज करना है इसके बारे में बताऊंगा आगे। तो इसी वजह से आज की बीमारियां जो आने की वजह है, वो वजह क्या है, ये ओडी फोर्स। प्लांट्स, हर प्लांट में ओडी फोर्स है। आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसका हवा, हवा जो चल रही है वो क्या है, आपकी पोल्यूटेड एयर है हमारी। ठीक है, क्योंकि वो पोल्यूटेड एयर से ही वो ओडी फोर्स बना रहा है प्लांट। सनलाइट, ओके, सनलाइट हमारी पहले से मतलब ओके है, वो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लेयर था हमारा अर्थ पे, ओजोन लेयर, उसकी इस पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से उसका लेयर क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से सन से जो डेंजरस रेस है, अल्ट्रा वायलेट रेस, जो डेंजरस रेस है, वो जमीन पे गिर रहे हैं, जमीन के साथ साथ आपके प्लांट्स पे भी गिर रहे हैं। प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, और वो प्लांट्स हम एज ए वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं। एज ए वेजिटेबल्स हम खाने के बाद हमें बीमारियां भी आ रही हैं। देखिए कैसा ओडी फोर्स आपके बॉडी के अंदर, वो ओडी फोर्स जो अनप्यूरिफाइड है बॉडी के अंदर आकर डिसीज पैदा कर रहा है। ठीक है। इसी के साथ दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपके जमीन, अर्थ। आप देखिए कितना पोल्यूशन है बाहर, पानी के अंदर गंदगी। ठीक है, आप जो खा रहे हैं, प्लास्टिक जो पैदा हो रहा है, प्लास्टिक की गंदगी, पोल्यूटेड, हमारे घर की जो गंदगी है वो गंदगी, रोजमर्रा के सामानों की गंदगी। यानी ये गंदगी जब जमीन के अंदर आप डालेंगे, तो जमीन से वही पौधा उगेगा, वही वेजिटेबल्स उगेंगे, चाहे वो आप अ, करीब में हो या दूर में हो, क्योंकि अर्थ क्या है, पूरा फैलेगा ना, जमीन फैली हुई है। तो इस चीज़ों का हम खाते वक्त बहुत ख्याल रखें। हमारे जो वेजिटेबल्स है, हमारे जो फ्रूट्स है, हमारे जो एनिमल्स है, इन सब को वही फोर्स देंगे जो फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर फोर्स बदलेगा तो एनर्जी ओडी फोर्स में तब्दीली आएगी। एनर्जी अगर बदलेगी तो वो इस एनर्जी को आप एक्वाइर्ड करेंगे, तो आप नेगेटिव एनर्जी, डेंजरस एनर्जी को एक्वाइर्ड कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी डेंजरस बनेगी। तो ये ये हीलिंग, ये रास्ता किसने बताया हमें, डॉक्टर काउंट मैटी ने, इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने। तो आपका प्लांट, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्लांट, वो एनवायरनमेंट में पला हो जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, वो एनवायरनमेंट में पला हो जहाँ पे वाटर अच्छा हो, वो एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ हो जहाँ पे अर्थ, जमीन अच्छी हो, वो एनवायरनमेंट में पला हो जहाँ पे सनलाइट, डेंजरस रेस ऊपर न गिरते हो। ठीक है। तो ये जब जाके वो प्लांट के अंदर ओडिफो जो पैदा होगा, आपके डिजीज को दूर करने में मदद करेगा। ठीक है। तो ये हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें मालूम होना है वाइटल इस ओडी फ्रूट्स के बारे में, जिससे आपकी बॉडी स्टडी स्टेबल हो सकती है। ठीक है। देखिए आप, ये प्लांट है, पौधा है, पौधा देखिए आप, इसको मिट्टी मिट्टी की जरूरत है, यही पौधे को सनलाइट की जरूरत है, यही पौधे को रेन की जरूरत है। अगर ये पौधे को रेन, हवा, पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो भी ये ओडी फोर्स डेवलप नहीं होगा सही तौर पर। सनलाइट, डेंजरस रेस अगर पड़ेंगे तो ये डेंजरस रेस को अब्सॉर्ब करेगा, अपने अंदर नेगेटिव ओडी फोर्स पैदा करेगा। इसी तरह अर्थ के अंदर अगर पोल्यूशन होगा तो ये सब चीजें क्या है, आपकी बॉडी को डैमेज करेगी। तो ये ओडी फोर्स के बारे में था। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ डाउट्स है, और कुछ भी डाउट्स है, आप पूछ सकते हैं। सो ये था ओडी फोर्स के बारे में।
अब हम बात करेंगे ऑन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोहोबेशन के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कोहोबेशन क्या है। ठीक है। कोहोबेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके ओडी फोर्स को निकाला जाता है प्लांट्स से जरिए से। ठीक है। ये बहुत सारे प्रोसेस होते थे पहले। ठीक है। पहले कोल्ड कोहोबेशन प्रोसेस होता था, हॉट कोहोबेशन प्रोसेस होता था। ठीक है। ये मशीन यूज करते हैं बाज लगा मेथड। और इसके अंदर देखिए अपन प्लांट्स की क्या क्या चीजें लेते हैं, रूट्स को लेते हैं, प्लांट्स के पत्तों को लेते हैं, प्लांट्स के फ्लावर्स को लेते हैं, प्लांट्स के बड्स को लेते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स को भी लेते हैं, बस प्लांट्स प्लांट्स के ब्रांचेस को लेते हैं। ठीक है। अब इनके मौसम के हिसाब से लेंगे, हर प्लांट को हर वक्त नहीं लिया जाएगा, उनके मौसम में उसकी ओडिफोर्स लेवल क्या होगी, पीक पे होगी जब आप उस प्लांट को लेंगे। तो वो चाहे स्प्रिंग हो सकता, ऑटम पीरियड हो सकता, जिसके अंदर उसके अंदर ओडिफोर्स पीक लेवल पे। ठीक है। अब उन जो हॉट फर्मेंटेशन है, इन सब चीज़ों को ले लिया जाएगा। आप घर पे भी एक बार बना के देख सकते हैं प्रैक्टिकली। इन सब चीज़ों, कोई भी एक प्लांट जैसा कि कोई भी एक प्लांट ले लीजिए, जैसे कि ऑनियन है। ठीक है। ऑनियन, प्याज है, प्याज के पत्तों को लीजिए, प्याज के रूट्स को लीजिए। प्याज खुद एक वो है, फ्रूट है उसको लीजिए। सब चीज़ों को लेकर आप करिए, अच्छा उसको धो लीजिए। खासकर ऑनियन का जो आ, मौसम है, उस मौसम का खास कर लीजिए आप, लेके उसको स्मॉल पीसेस में कट करिए। ग्लास डिस्टिल वाटर लीजिए, एक टेम्परेचर 35 डिग्री या 95 डिग्री फॉरेनहीट में उसको बॉईल करिए। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, पानी के अंदर हर चीज, पानी के ऊपर ना। तो अब क्या है, वाटर का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा। ये पुराने का मेथड बता रहा हूँ मैं, अभी हम इलेक्ट्रोहोमेपैथी का मेथड आगे पढ़ेंगे। कोहर्बेशन किसको बताते हैं, कहते हैं, उसको बता रहा हूँ। अब जो एनर्जी थी ऑनियन के अंदर, वो छोड़ना, एक्सट्रैक्ट होना शुरू होगा। ठीक है। इसको हम एसेंस कहते हैं। ठीक है। अब फिर आप वो प्लांट्स को निकालेंगे, उस पानी को। फिर क्या करेंगे, फिर उसके अंदर सेम चीजें फिर डालेंगे। यानी कब तक करेंगे, जब तक वो पानी डिस्टिल वाटर था अब्जॉर्ब करना बंद हो जाए, यानी ऑनियन जब जाके साबित उसी तरह रहना स्टार्ट हो जाए, तो उस वक्त तक आप ये प्रोसेस करेंगे। उस प्रोसेस करने के बाद वो डिस्टिल वाटर 100% ऑनियन बेस्ड स्पाइजर एसेंस बन गया। ठीक है। और ऑनियन बेस्ड एसेंस बन गया, तो ये क्या होगा, आपके मेडिसिन के लिए यूज होगा। इसको हम उस जमाने का एसेंस कहते थे। ठीक है। अब ये हॉट फर्मेंटेशन हुआ। कोल्ड में क्या करेंगे, सेम चीज वाटर में डाल के आप छोड़ देंगे, 10 दिन, 12 दिन, एक हफ्ता, अकॉर्डिंग टू प्लांट। प्लांट की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप छोड़ देंगे। अंधेरे में पलंग के नीचे रख देंगे, एक ही छुपा के रखेंगे, ना तो धूप लगेगी उसको। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कोल्ड फर्मेंटेशन। तो इसी में भी क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कलर छूटते रहेगा। तब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी जो मेथड है बनाने का, उस मेथड को हम कहेंगे कोहोबेशन स्पाइजेरिक एसेंस प्रिपरेशन मेथड। ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखें। देखिए, हम क्या ले सकते हैं, रूट्स लेंगे, पत्ते लेंगे, फ्लावर लेंगे, ये डगाली है वो भी लेंगे। ठीक है। सब चीज़ें लेंगे, और ये सब चीज़ें लेकर, ये 5 चीज़ें, 1 2 3 4 5, ये पांच चीज़ें कंपलसरी होती हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है। कब लेंगे, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन में लेंगे। मार्च अप्रैल ये महीने जो है खासकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, पीक पे होता है ओडी फोर्स। लेकिन हर प्लांट का अलग अलग होता है कलेक्शन पीरियड। ठीक है। तो एक कोहोबेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, डिटेल में कल हम कोहोबेशन प्रोसेस का, स्पाइजरिक कोहोबेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा करने वाले हैं। ठीक है। एक छोटा वीडियो भी देखेंगे आखिर में। कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।